दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। संसद में बजट सत्र चल रहा है। केंद्र सरकार ने भी पूरे देश का बजट पेश किया था फरवरी के महीने में, और अलग अलग राज्य उसके बाद अपने राज्य का बजट पेश कर रहे हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में। ऐसे ही आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने भी आज दिल्ली का बजट पेश किया, दिल्ली का बजट लागू कर दिया। मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या क्या ऐलान किए हैं और आखिर कितनी रकम का ये बजट है जो कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली पर खर्च करने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीजी तरीके से यानी डिजिटल तरीके से एक टैबलेट के जरिए, एक टैब के जरिए इस बजट को पेश किया था। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कश्मीरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। मनीष सिसोदिया ने 1.5 घंटे के बजट भाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन संबंधी कई अहम घोषणाओं का ऐलान किया है। मैं आपको आगे सारी हाइलाइट्स बताऊंगा एक एक पॉइंट के साथ। यह उनका 7वां बजट भाषण था। बता दें कि वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए मनीष सिसोदिया ने 59,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। 69,000 करोड़ का बजट है दिल्ली के लिए, जो कि पिछली बार से 4,000 करोड़ ज्यादा है। यानी पिछली बार का बजट जो रकम थी उसकी 65,000 करोड़ थी, और इस बार 4,000 करोड़ यानी 59,000 करोड़ का यह बजट पेश किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर दिल्ली में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी, ताकि हर बच्चा देशभक्त बन सके। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के लिए सम्मान रखेगा। स्कूलों में देशभक्त व्यक्ति तैयार करेंगे। शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। पढ़े लिखे सफल युवाओं को उन छात्रों के लिए मदद करने को कहेंगे जो बच्चे संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं। तो मैं अब आपको एक एक करके पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि मनीष सिसोदिया ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार में, और आम आदमी पार्टी ने आखिर इस पूरे बजट 59,000 करोड़ के बजट में क्या क्या मुख्य हाइलाइट्स बताई हैं, मुख्य पॉइंट्स बताए हैं, जहां पर वो दिल्ली के विकास के लिए इतनी बड़ी रकम को खर्च करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो 2047 तक दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से अधिक होने की संभावना है सिसोदिया के हिसाब से। दिल्ली में 4 लाख की आबादी थी। इसमें 1947 के बाद आबादी में बढ़त देखने को मिली है। 1951 में दिल्ली की आबादी 17 लाख से ज्यादा थी, जो अब 2 करोड़ से अधिक हो गई है। 2047 तक दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से अधिक होने की संभावना है। मनीष सिसोदिया ने शुरुआत में कहा था अपने बजट की पूरे भाषण से पहले। इसके बाद वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए मनीष सिसोदिया ने 59,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसके बाद देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों में दिल्ली की भूमिका को भी बताया जाएगा। आजादी के 75वें वर्ष देशभक्ति कार्यक्रमों के आयोजन के तहत दिल्ली की भूमिका को बताया जाएगा। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि भैरों को सुनाना है तो धमाका करना होगा। इसमें भगत सिंह के जीवन पर भी कार्यक्रम होंगे। 10 करोड़ का बजट इसके लिए प्रस्तावित है। मतलब अब दिल्ली की शिक्षा में, दिल्ली के स्कूल्स में देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, जो बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे उनके अंदर देशभक्ति की भावना को भी डाला जाएगा। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय के बराबर करने का लक्ष्य है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2047 तक केजरीवाल सरकार का दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर में बैठे व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय के बराबर करने का लक्ष्य है। मतलब पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर करना है। ऐसा मनीष सिसोदिया ने एक ऐलान किया है, जो कि आम आदमी पार्टी का एक विजन है 2047 तक। इसके बाद दिल्ली के बच्चों को एनडीए के लिए करेंगे तैयार, खोलेंगे सैनिक स्कूल। दिल्ली में अब तक एक भी सैनिक स्कूल नहीं है, आपको पता है। इसलिए अब मनीष सिसोदिया ने इस बजट में ये भी ऐलान किया है। वो कहते हैं कि देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी, ताकि हर बच्चा कट्टर देशभक्त बन सके। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के लिए सम्मान रखेगा। स्कूलों में देशभक्ति व्यक्ति तैयार करेंगे। शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। पढ़े लिखे सफल युवाओं को उन छात्रों के लिए मदद करने को कहेंगे जिन बच्चों के पास संसाधनों की कमी है। दिल्ली में नया सैनिक स्कूल खोलेंगे। दिल्ली में फिलहाल एक भी सैनिक स्कूल नहीं है। दिल्ली के बच्चों को हर परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे इस बजट की रकम के हिसाब से। मनीष सिसोदिया का ऐलान है कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। दिल्ली के हर नागरिक को मिलेगा हेल्थ कार्ड। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और हर व्यक्ति का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध होगा। अस्पताल में पुराने इलाज की हर जानकारी उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर ही लगभग आप
राउंड ऑफ में अगर देखें तो 10,000 करोड़ का बजट आम आदमी पार्टी ने सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया है और यही मेन आप कह सकते हैं एजेंडा रहा है आम आदमी पार्टी का। शिक्षा हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्होंने इन मुद्दों पर ही शुरू से राजनीति करी है। इन मुद्दों पर दिल्ली की जनता के ऊपर जनता का इन्होंने ध्यान खींचा है और इसी के ऊपर इन्होंने दिल्ली की जनता का दिल जीतकर यहाँ चुनाव भी जीता है। इसके बाद दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। यह अभी हाल ही में कुछ दिन पहले केजरीवाल ने ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया था कि अब दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होने वाला है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली में 5,651 स्कूल हैं। नीति आयोग ने माना कि दिल्ली के सरकारी स्कूल नंबर 1 है। 16 लाख बच्चे हैप्पीनेस क्लास से अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल सेल की स्थापना हम इसमें कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के तहत 2,000 रुपए प्रति बच्चों को दिए जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 3 चीजें अहम हैं। नर्सरी से 8वीं के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। मतलब आप देख सकते हैं पूरा जो इस बार भी आम आदमी पार्टी के बजट का जो विशेषकर ध्यान जा रहा है वो एक हेल्थ की तरफ जा रहा है और दूसरा एजुकेशन की तरफ जा रहा है। इसके बाद दिल्ली में वर्चुअल मॉडल स्कूल की शुरुआत होगी। दिल्ली में वर्चुअल मॉडल की शुरुआत होगी। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला स्कूल होगा जहां कोई 4 दीवारी नहीं होगी और दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे स्कूल के डिजाइन का काम शुरू हो गया है। मतलब आप एडमिशन्स भी नहीं ले सकते हैं और कोई बाउंड्री नहीं होगी स्कूल में। आप अपने घर पर बैठकर या देश के दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर आप दिल्ली सरकार के इस शिक्षा मॉडल का, ये जो पूरा दिल्ली एजुकेशन मॉडल है आम आदमी पार्टी का, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो इसको मनीष सिसोदिया ने, आम आदमी पार्टी ने नाम दिया है वर्चुअल मॉडल स्कूल। इसके बाद योग की अहमियत बताते हुए मनीष सिसोदिया कहते हैं कि भारत ने दुनिया भर के लोगों को तन मन से स्वस्थ रहने का विज्ञान दिया है। हमारे यहाँ 1-2 दिन के कार्यक्रम तो होते हैं लेकिन लोगों को इससे जोड़े रखने की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के अलग अलग कॉलोनियों में सरकार की तरफ से ध्यान और योग के प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 25 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। इसके बाद शहीद के परिवार के लिए 26 करोड़ के बजट का प्रस्ताव। इस बजट में जो शहीद होते हैं हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के बल के जो जितने भी जवान हैं, उन सब के लिए भी इस बजट में जगह रखी गई है। शहीद के परिवार के लिए 26 करोड़ का बजट का प्रस्ताव है। 75 वर्ष के अधिक उम्र के नागरिकों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली भर में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए अलग से 2 करोड़ प्रस्तावित किया जाएगा। इसके बाद टीचर्स यूनिवर्सिटी और लॉ यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की जाएगी। टीचर्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत होगी ताकि देश और दुनिया के बेहतर टीचर्स तैयार हो सकें। दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी होगी। शिक्षा के लिए लगभग 16,377 करोड़ का बजट पेश किया गया है। हेल्थ पर मैंने आपको बताया लगभग 10,000 करोड़ का बजट है, तो वहीं शिक्षा पर 16,500 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। इसके बाद टीचर्स यूनिवर्सिटी और लॉ यूनिवर्सिटी के मैंने आपको बताया 2048 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए आवेदन करेगी दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। 2048 में जब ओलंपिक हो तो दिल्ली पर भरोसा किया जाए। दिल्ली सरकार 39वें ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए आवेदन करेगी। केजरीवाल सरकार ने 2048 में 39वें ओलंपिक खेल की मेजबानी करने का लक्ष्य बनाया है। कम से कम 10 खेल क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता तैयार करने का भी लक्ष्य है। आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने का हमारा लक्ष्य है। दिल्ली सरकार 39 ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए आगे आवेदन भी करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा विजन है। चाहे आप इसमें राजनीति से दूर हटकर अगर सोचें तो यह आम आदमी पार्टी का और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बहुत अच्छा विजन है। सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जब हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो कितना बड़ा वहाँ पर घोटाला हुआ था और पूरी दुनिया में हमारी नाक कटी थी। तो उसके बाद से जाहिर सी बात है कोई भी फेडरेशन हो स्पोर्ट्स की, वो हमारे देश की तरफ मुड़कर नहीं देखेगी कि यहाँ पर खेलों को आयोजित कराया जाए। मगर 2048 में आम आदमी पार्टी ने ये लक्ष्य बनाया है कि वो ओलंपिक गेम्स को उनसे आवेदन करेगी कि इस बार के ओलंपिक गेम्स दिल्ली में कराए जाएं। ये बहुत अच्छा विजन है और आप सबको इसको सराहना चाहिए। इसके बाद जहां झुकी वहीं मकान योजना पर 5,328 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केजरीवाल सरकार जहां झुकी वहीं मकान योजना पर 5,328 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए
1550 करोड़ रुपए प्रावधान यानी 1550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग के लिए लंदन की तर्ज पर व्यवस्था। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लागू की गई है। दिल्ली में 0.2 लोग पॉलिसी से पहले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते थे, लेकिन पॉलिसी के बाद 2.2% लोग वाहन खरीद रहे हैं। टारगेट है कि 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहन हो। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 500 ई चार्जिंग स्टेशन करने का टारगेट है। लंदन की तर्ज पर चार्जिंग की व्यवस्था की तैयारी की जाएगी। इसके बाद 2047 तक दिल्ली प्रदूषण से 100% तक आज़ाद हो चुकी होगी। एक ये पॉल्यूशन है जो हमारे देश की राजधानी का सबसे बड़ा हर्डल है विकास की ओर जाते हुए। एक सबसे बड़ी बाधा है। जब भी दिल्ली विकास की तरफ जाती है तो पॉल्यूशन आड़े आकर खड़े हो जाता है, और दिल्ली वासियों के लिए पॉल्यूशन एक बहुत भयंकर सा सपना है जो कि टूटने का नाम नहीं लेता है। मगर आम आदमी पार्टी ने ये लक्ष्य बनाया है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक दिल्ली को वो पॉल्यूशन से मुक्त कर देंगे। 100% आज़ाद हो चुकी होगी। न्यूयॉर्क की बड़ी आबादी घोड़े का इस्तेमाल करती थी। रात को घोड़े की लीद हटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। खूंटा नहीं खरीदेंगे तो घोड़ा भाग जाएगा, इसलिए हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था करेंगे। 1300 ई बसों को सड़क पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल 6693 बसें हैं, जो अगले साल तक बढ़कर 7693 हो जाएंगी। नई ईवी पॉलिसी का असर दिखना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों का शेयर 0.2 से बढ़कर 2.2 पहुंच गया है। 1300 नई इलेक्ट्रिक बसें लाएगी सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 11,000 बस फ्लीट का लक्ष्य लेकर चल रही है। दिल्ली के डीटीसी बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर इस साल भी जारी रहेगा। 200 करोड़ रुपए सीसीटीवी सुविधा को सशक्त करने के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। तो अभी जो महिलाओं का फ्री सफर चल रहा है दिल्ली की बसों में, वो अभी जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी उस पर रोक नहीं लगा रही है। और साथ में पॉल्यूशन कम करने के लिए जो मेन ध्यान दिया जा रहा है, जो मेन फोकस किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक वाहनों पर किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर किया जा रहा है। इसके बाद बिजली सब्सिडी के लिए 3090 करोड़ का बजट है। इसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी होगा ये काम। पर्यटक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाए जाएंगे और गार्डों की तैनाती भी की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हेरिटेज प्रमोशन और दिल्ली टूरिज्म सर्किट योजना लाने की तैयारी है। तो ऐसा भी पहली बार हुआ है कि बजट पेश करने से पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले साल के सारा हिसाब पेश किया सदन में, विधानसभा में। उन्होंने पिछले साल के बजट में जितना भी खर्चा हुआ, जितना भी बचा हुआ, जितना भी हिसाब था, सारा बजट संसद के सामने, विधानसभा के सामने उन्होंने पेश कर दिया। ऐसा भी पहली बार हुआ है। मगर साथ में ये भी आपको देखना जरूरी है कि दिल्ली सरकार का ये बजट, जो कि मेन फोकस उसका हेल्थ पर है और एजुकेशन पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, ऐसे ही हमारे देश के अलग अलग हर राज्य में बल्कि होना चाहिए। जो पब्लिक की बेसिक नीड है, या चाहे फिर वो हेल्थ हो, हॉस्पिटल हो, चिकित्सा हो, पानी हो, या फिर पढ़ाई शिक्षा क्यों ना हो, उन सब पर हर राज्यों को ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो पानी की दिक्कत है वो दिल्ली में बढ़ती जा रही है। वाटर क्राइसिस हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड भी क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। जरूरी है कि ये जो बेसिक नीड, एक वाटर की जो बेसिक नीड है पब्लिक की, उसे भी दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी पूरा कर दे और पब्लिक की सुविधाओं में कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों को खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल इंडिया 5 न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।